यह कहानी उस शापित गांव की है जो सर्पिलाकार नदी के किनारे काली छाया की तरह पसरा था। यहां आलोक नाम का एक नया नवेला दूल्हा रहता था। उसकी शादी निशा से हुई थी और दहेज में उसे एक चमकदार मोटरसाइकिल मिली थी। उसकी आंखें लालच से भरी थी। कमरे के भीतर निशा एक उदास परछाई की तरह खड़ी थी। स्वामी, रात बहुत गहरी हो चुकी है। क्या आप इस लोहे के टुकड़े से ही विवाह करेंगे? आज हमारी पहली रात है। अंदर आइए, मुझे ठंड लग रही है। पर उसका मन उस नई मोटर पर ही अटका था। वह नहीं जानता था कि वह रात उसके जीवन में हमेशा के लिए काली स्याही भर देगी। उसी समय पास के पुराने और घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, एक भयानक काला साधु गुजर रहा था। उसने एक प्राचीन मिट्टी के पात्र में एक अत्यंत शक्तिशाली और भूखी प्रेतनी को सदियों से बांध रखा था। अचानक साधु का पैर एक कंकाल से टकराया और पात्र जमीन पर गिरकर टूट गया। एक चीख के साथ प्रेतनी, जिसे तेलगिरी कहा जाता था, आजाद हो गई। उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। नहीं, मैंने क्या कर दिया? हे ईश्वर, अब यह गांव को निगल जाएगी। साधु आतंकित होकर अपनी जान बचाकर भागा। आजादी! इस बदबूदार मिट्टी के घड़े से आजादी! तेलगिरी ने भयानक सड़ी हुई आवाज में दहाड़ा। तभी वहां से एक अकेला राहगीर मोटरसाइकिल पर गुजरा। तेलगिरी की विकृत शक्ल देखते ही वह चीख पड़ा, नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर गिर गया। वह मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर पागलपन की हालत में जंगल में भाग गया। रुक, तू मेरा शिकार है! तेलगिरी ने गुर्राया। मुझे भूख नहीं, प्यास है, तेरी आत्मा की प्यास। वह आदमी चला गया। तेलगिरी ने निराशा में जमीन को सूंघा। तभी उसके नथुनों में पेट्रोल की एक तीखी रासायनिक गंध पहुंची। यह गंध उसके सहस्रों वर्षों के सूखे गले को भी भिगो सकती थी। अरे, यह कैसी आग है! यह सुगंध मीठी और जहरीली। पेट्रोल की धार जमीन पर फैली थी। तेलगिरी नीचे झुकी और उस काले तेल को जमीन से चाटना शुरू कर दिया। आह, इसका स्वाद खून से भी ज्यादा नशीला। यह कैसी ऊर्जा है! यह तो दैवीय है। उसने लावारिस मोटरसाइकिल की टंकी में मुंह लगाकर सारा पेट्रोल पी लिया। तृप्ति, मुझे और चाहिए। इस नशीले रक्त की तलाश में वह प्रेतनी गांव की तरफ बढ़ी। उसकी काली आंखें सीधे आलोक की नई मोटरसाइकिल पर जा टिकी। वह अंधेरे में रेंगती हुई पास आई। उसने पाइप निकाला और एक भयानक सूसने वाली आवाज के साथ सारा पेट्रोल पी गई। हाँ हाँ हाँ, यह नशा मुझे अमर कर देगा। अंदर आलोक और निशा आखिरकार सोने की कोशिश कर रहे थे। निशा, आज मैं बहुत खुश हूं। इस मशीन की शक्ति। अजी, अब उस मशीन की बात बंद कीजिए। मुझे डर लग रहा है। निशा फुसफुसाई। डर क्यों? कल सुबह हम इस पर सवार होकर पूरे गांव को अपनी ताकत दिखाएंगे। हमें अभी चलना चाहिए, निशा ने बेचैनी से कहा। वे दोनों बाहर निकले और मोटर स्टार्ट की। कुछ दूर जाते ही मोटर हिचकोले खाने लगी। अरे, ये क्या? ये झटके क्यों? क्या ये टूटी हुई है? आलोक चिल्लाया। मोटरसाइकिल बीच रास्ते में मर गई। आलोक गुस्से से कांप उठा। ससुर का शापित तोहफा! इसने मुझे धोखा दिया। मेरे पिताजी को कुछ मत कहिए। निशा की आवाज में डर और गुस्सा था। आलोक ने टंकी हिलाई। अंदर मौत की खामोशी थी। पेट्रोल खत्म। जरूर किसी दुष्ट आत्मा ने इसे चुरा लिया है। वे डरते डरते मोटर को धक्का देकर घर लाए। अगले दिन आलोक ने पेट्रोल भरवाया, पर अगली रात फिर खाली। यह 3 रातों तक हुआ। चौथी रात रिया और आलोक छिपकर खिड़की पर जा बैठे। अंधेरे में उन्होंने देखा एक भयानक कंकाल नुमा परछाई उनकी मोटरसाइकिल की तरफ रेंगती हुई आई। तेलगिरी। वह झुकी और एक भयानक सूसने वाली ध्वनि के साथ सारा पेट्रोल पी गई। ये तो तेल पीने वाली प्रेतनी है। आलोक की रूह कांप उठी। पेट्रोल पीकर तेलगिरी हवा में विलीन हो गई। जल्द ही पूरे गांव के दोपहिया वाहनों का खून चूस लिया गया। दहशत फैल गई।
एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा, इसका एक ही इलाज है, तेल को खत्म कर दो। जब इसे नशा नहीं मिलेगा तो यह गांव छोड़कर चली जाएगी। सबने अपनी गाड़ियों को पेट्रोल मुक्त कर दिया। अगली रात तेलगिरी आई, हर टंकी खाली। वह गुस्से से पागल हो गई। तुम दुष्टों ने मेरा नशा छीन लिया, अब मैं तुम्हारे बच्चों का लहू पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। उसने दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। गांव वाले कांप रहे थे। तभी निशा ने आलोक से कहा, डरिए मत, मेरे पास एक मंत्र है। निशा ने खिड़की से आवाज लगाई, हे प्यासी आत्मा, हमें माफ कर दो। आज तुम जाओ, कल तुम्हें वह नशा मिलेगा जो तुमने कभी नहीं चखा होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी, और अगर कल धोखा हुआ तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन निशा ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने पवित्र भभूत से मिश्रित गंगा जल लिया और उसे चुपचाप मोटरसाइकिल की टंकी में भर दिया। आधी रात को तेलगिरी लौटी। मेरा नशा कहां है? यहां है दुष्ट, पी ले और अमर हो जा, निशा ने मन ही मन कहा। तेलगिरी ने सूसना शुरू किया। जैसे ही वह पवित्र जल उसके सूखे गले से नीचे उतरा, वह चीख पड़ी, आग! यह पेट्रोल नहीं, यह मुझे जला रहा है। हाँ, यह तुम्हारा अंतिम नशा है जो तुम्हें मुक्ति देगा। तेलगिरी जमीन पर गिर पड़ी। वह भयानक रूप से तड़पी और एक पल में एक बदबूदार राख के ढेर में बदल गई। गांव शाप मुक्त हो गया। आलोक ने उस रात अपनी पत्नी को देखा, सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि दैवीय शक्ति की मूर्ति।